हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट 1,12,500 डॉलर होके आया है एंड मार्केट में डर का माहौल अभी भी नहीं है। लोग अभी भी जो है काफ़ी बुलिश है मार्केट को लेके। व्हाई डू आई थिंक सो, आई विल टेल यू। एंड क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा या यहीं पे जो है मार्केट थोड़े दिन बिताएगा या यहाँ से भी नीचे जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जरा देखते हैं मार्केट को डेली टाइम फ्रेम में। दिस इज़ द डेली चार्ट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद अच्छा खासा ऊपर गया एंड वापस से अब रिटेस्ट जोन पे आ गया है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दैट हमने मूविंग एवरेजेस यहाँ पे नीचे क्रॉस कर लिए हैं डेली में एंड अब इनके रिटेस्ट पे जो है रिजेक्शन हमें मिलेंगे, एटलीस्ट 2-3 बार तो मिलते ही हैं, विच कैन पुश अस डाउन टू दिस एरिया। लेकिन अगर ये वाला सपोर्ट जो है होल्ड नहीं होता है देन क्या होगा? देन हमारे पास एक सपोर्ट है यहाँ पे विच इज़ द मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि धीरे धीरे करके ऊपर आ रही है क्योंकि एवरेज है और एवरेज का काम होता है करंट प्राइस के पास जाना। और अब देखोगे आप तो यहाँ पे हम 1.13 पे चल रहे हैं, 1.10 के आसपास यहाँ कहीं पे हमारी एवरेज जो है इंटरसेक्ट होगी, जहाँ से हमें एक बाउंस मिलेगा क्योंकि इस एवरेज से यूजुअली हमें बाउंस मिलता है। तो एक स्कैल्प लॉन्ग आपके फ्यूचर के लिए ये है जो आप लोग ले सकते हो बाद में। अब उसके बाद वर्स्ट केस सिनारियो की बात करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो टॉप से ही लॉन्ग हैं। तो यहाँ पे वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है? वर्स्ट केस सिनारियो आई थिंक इस एरिया पे आएगा। दिस इज़ द एरिया जो वर्स्ट केस सिनारियो के लिए बना हुआ है, 96-95 के आसपास। आई थिंक इस एरिया पे आके मार्केट एक लिक्विडिटी स्वीप मार सकता है, विच इज़ द वर्स्ट केस सिनारियो। अब गुड केस सिनारियो भी सुन लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे पता है लॉन्ग है। हाउ डू आई नो दैट? अगर आप जाओगे कॉइन ग्लास पे तो लिक्विडेशन डेटा देखोगे तो 451 मिलियन ही लिक्विडेशन हुए हैं। नाउ इतना मार्केट गिरा है फिर भी इतने कम लिक्विडेशन हुए हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है बुल मार्केट में, क्योंकि बुल मार्केट में जो है लोगों को लगता है कि मार्केट तो भाई देखो गिरता है और फिर वापस आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी लॉन्ग ले रहे हैं हम उसको डीसीए कर लेंगे। ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ पे भी जो हमने देखा था एक बड़ा क्रैश आया था, तो अगर किसी का लॉन्ग यहाँ पे फंसा होगा तो उस बंदे ने यहाँ पे डीसीए कर लिया होगा एंड उसका एवरेज कुछ इधर आ गया होगा एंड देन जब मार्केट इधर गया तो उसको प्रॉफिट हो गया। अब उसने सोचा कि मैं यहाँ पे लॉन्ग करके दोबारा से यहाँ डीसीए कर लेता हूँ तो उसके बाद मार्केट वापस ऊपर आएगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थिंकिंग इंसान की बन जाती है, एक्चुअली मार्केट बना देता है, स्पेशली द बुल मार्केट। जब भी मार्केट डंप करके तुरंत ही पूरी रिकवरी दे देता है, जैसे कि हमने मल्टीपल टाइम्स देख लिया है यहाँ पे, तो वो कंडीशन किया जाता है, बुल ट्रैप बनाया जाता है। दैट्स वाई लिक्विडेशंस ऐसे कम कम करके हो रहे हैं जबकि मार्केट रोज ही गिर रहा है। एंड ये लिक्विडेशन जिस दिन 1 बिलियन 1.5 बिलियन के आसपास पहुंचेंगे 24 आवर्स में, उस दिन आप समझ लेना कि वी आर वेरी क्लोज टू द रिवर्सल ऑफ द मार्केट। लेकिन अभी भी जो है लिक्विडिटी हंटिंग ही चल रही है। लिक्विडेशन मैप्स को देखें अगर हम कि कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी है हमारे पास, तो लिक्विडिटी मोस्टली अभी ऊपर की साइड पे ही जमा हो रही है एंड मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल मारेगा बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। तो एक छोटा सा रिवर्सल टू रीटेस्ट द मूविंग एवरेजेस यहाँ पे आई थिंक बन सकता है, अराउंड 116-117 तक जो है मार्केट जाके आ सकता है। एंड अगर कोई न्यूज़ आती है उस रिवर्सल के टाइम पे तो यहाँ पे कैटलिस्ट उसको और ऊपर 119 तक भी लेके जा सकता है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी स्कैल्प लॉन्ग्स लेने तो दिस इज द बेस्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्टॉप लॉस भी काफ़ी रीजनेबल है, पास है। यहाँ से स्कैल्प लॉन्ग का आरआर भी आपका बहुत अच्छा बनेगा। अगर ऑल्ट कॉइन्स को देखें तो कुछ खास मूवमेंट नहीं है, मोस्टली ऑल्ट कॉइन्स जो है नीचे ही गए हैं। उसके बाद छोटा सा बाउंस है, मूविंग एवरेजेस के मोस्टली नीचे ही हैं, जहाँ पे हम इन पे लॉन्ग लेते नहीं है। शॉर्ट्स के प्लानिंग हम कर सकते हैं लेकिन बीटीसी एक अच्छे सपोर्ट पे है तो यहाँ पे शॉर्ट भी हम प्लान नहीं करेंगे। विल हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच टुडे कि मार्केट यहाँ से करता क्या है। क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा? क्या हम देखेंगे कि आरएसआई जो काफ़ी ओवरसोल्ड है यहाँ से अपना ब्रेकआउट देते हैं, तब जाके हम यहाँ पे स्कैल्प लॉन्ग्स ले सकते हैं। तो मैं आज थोड़ा स्कैल्प लॉन्ग की साइड बायस्ड हूँ बिकॉज आई थिंक यहाँ पे सपोर्ट एरिया है तो अच्छा बाउंस आ सकता है, लेकिन स्कैल्प करेंगे, ज़्यादा बड़ा पोजीशन नहीं लेंगे, ज़्यादा हाई लेवरेज पे नहीं लेंगे। मैक्स पेन देख लेते हैं, मैक्स पेन डेटा में क्या बताता है। तो मैक्स पेन में शॉर्ट मैक्स पेन अभी 1,14,000 के आसपास है एंड लॉन्ग मैक्स पेन 1,12,000 के आसपास है। तो यहाँ से आई थिंक 1,14,000 जाना ज़्यादा पास है एंड यहाँ तक का एक क्विक स्कैल्प जो है मार्केट में बन सकता है। अगर उसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मूविंग एवरेजेस यहाँ पे क्रॉस होने लग गए हैं एंड मार्केट रेडी है थोड़ा सा एक छोटा सा बाउंस देने के लिए टिल दिस एरिया। तो जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जाता है ना तो आपको देखना होता है कि किस एरिया पे जो है मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ था। जैसे यहाँ पे गया, यहाँ साइडवेज हुआ था, फिर यहाँ गिरा, यहाँ साइडवेज हुआ, तो दिस एरिया बिकम्स योर टीपी एरिया या रेजिस्टेंस एरिया आपका ये बन जाता है। उसके बाद दिस बिकम्स अ सपोर्ट। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका ये जो वाला एरिया जो है ये वाला बनेगा आपका रेजिस्टेंस देन सपोर्ट। तो इस तरीके से आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में प्राइस एक्शन यूज करके ट्रेड कर सकते हो। बाकी यूएस मार्केट्स भी काफ़ी म्यूटेड रहे, कुछ खास हुआ नहीं कल, तो देर इज नथिंग मोर टू कवर। तो होपफुली आपको क्विक अपडेट अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन इफ यू आर न्यू हियर, जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर फास्टर अपडेट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war.
ये रेस पे परचेज, मनी मनी इन माय गेज है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की